हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पावर पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल 5 तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे आता है हमारा एग्जाम्पल 6। तो हमारा एग्जाम्पल 6 क्या था? एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल क्यूब का एक्स के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 to 1। तो हमारा इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा बीटा एम एन का। बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या था? एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन का एक्स के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू बीटा एम एन। तो इसे बीटा एम एन के फॉर्मूले की तरह बनाने के लिए हमें क्या करेंगे? जो 2 है तो उसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, और 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1। तो बीटा यहाँ पर हमारा m का मान 3 और n का मान 4 आ जाएगा। तो बीटा 3 4 इज इक्वल टू, और फिर इसके आगे इसे खोलेंगे बीटा एम एन तक गामा एन। बीटा और गामा फलन में जो संबंध में जो सूत्र आया था हमारा, वो क्या था? बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। उसकी सहायता से हम इसको खोलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? गामा 3 इंटू गामा 4 बटे गामा 3 प्लस 4। तो गामा 3 को खोलेंगे तो आएगा हमारा 2 इंटू 1 इंटू गामा 4 को 3 इंटू 2 इंटू 1। आप सोच रहे होंगे ये कैसे है? तो आप देखिए, गामा को खोलते हैं तो फैक्टोरियल में एक कम करके खोलते हैं। तो गामा 4 को खोल देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे हमारा हो जाएगा गामा 7। तो इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 को खोलते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। 2 इंटू 1 से तो 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया। 3 इंटू 2 इंटू 1 से हमारा 6 कैंसिल हो गया। नीचे बचे हमारे 5 इंटू 4 इंटू 3। तो नीचे आ जाएगा हमारा 60। तो क्या हो गया हमारा 1/60। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं इसके बी क्वेश्चन पर। वो क्या था हमारा? 1 माइनस एक्स बटा एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 to 1। ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट में है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स के ऊपर रूट का चिन्ह, तो हम इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स की घात 1/2 और एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। इसके बाद में आएगा हमारा लिमिट वही थी हमारी 0 to 1, एक्स की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 माइनस 1। मतलब जो पीछे था उसको आगे ले आए और जो आगे था उसको पीछे ले जाएंगे। तो एक्स की पावर माइनस 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। और यहाँ पर ये प्लस 1 और माइनस 1 इसलिए किया है क्योंकि हमें इसे बीटा एम एन का फॉर्मूला बनाना है। तो बीटा एम एन के फॉर्मूले में क्या होता है? एक्स की पावर एन माइनस 1। तो अब यहाँ पर एन माइनस 1, तो पीछे माइनस 1 भी लाना है। और ऐसे 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1, तो हमें दोनों तरफ ही लास्ट में -1 लाना है। तो गाम ये लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर, इसे लिख देंगे हम, इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो एक जोड़ने पर हमारे बन जाएगा हाफ -1 और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 -1 dx। तो हमारे फॉर्मूला बन जाएगा बीटा एम एन, मतलब बीटा 1/2 3/2। वो बीटा एंड गामा फलनों में संबंध के फॉर्मूले से इसे हल कर देंगे। वो क्या था हमारा? गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पर एम की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू 3/2। तो इसे खोलेंगे तो हमारा आएगा गामा 1/2 गामा 3/2 बटे गामा 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 इंटू
और जब गामा 3/2 खोलते हैं तो इसमें से एक कम करके लिखते हैं, तो 3/2 में से एक कम किया तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू गामा 1/2, और नीचे हमारा हो जाएगा गामा 2। नीचे गामा 2 ऐसे होगा, दो लघुत्तम लेंगे, 3 + 1 4, तो 4 में 2 का भाग दिया तो हमारा आ जाएगा 2, तो नीचे हो जाएगा हमारा गामा 2। ऊपर बचेगा हमारा 1/2 √π इंटू √π बटे गामा 1, और √π इंटू √π करेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई, और नीचे था हमारा 2, तो π/2। इसके बाद में हमारा आता है सी, एग्जाम्पल 6 का सी। तो ये क्या था हमारा x की पावर 4 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का x के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 to 2। तो हमें इसे कैसे सिद्ध करेंगे, सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है x बीटा एम एन का। वो क्या था, x की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx। तो हमें यहाँ से 4 भी हटाना है और एक्स स्क्वायर भी हटाना है, मतलब 4 की जगह तो 1 आए और एक्स स्क्वायर की जगह ओनली 4x आए। तो इसे एक उसके लिए तो हम इसे मानते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, क्योंकि यहाँ से फिर 4 कॉमन लेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस वाई। तो इसे एक्स स्क्वायर बराबर 4y मानते हैं। फिर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2√y, फिर इसका अवकलन करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2√y का 1/2√y dy। 2 से 2 कैंसिल, dx इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर नीचे y की घात 1/2 तो ऊपर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा y की पावर माइनस का 1/2 dy। और लिमिट भी चेंज करके देखते हैं, यदि ये एक्स स्क्वायर बराबर 4y माना था, इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 ही आती है, और यदि इसमें x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 to 1। हमारा x का मान आया था 2√y, तो 2√y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माना था हमने 4y की पावर 1/2, और हमारा यहाँ पर बाद में dx भी है, तो dx की वैल्यू आएगी हमारी y की पावर माइनस का 1/2 dy। फिर बराबर में यहाँ से हमारा ये जो 2√y की पावर 4 थी, यहाँ से 2 की पावर 4 कॉमन बाहर आ जाएगी, और जो हमारा ये था √y, तो हम इसे लिख सकते हैं y की पावर 1/2 इंटू 4, तो 1/2, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो y की पावर हमारी हो जाएगी 2, और लास्ट में लिख रखा था हमारा y की पावर माइनस का 1/2। तो इन्हें ऐड करेंगे तो y की पावर 2 माइनस 1/2, और हमारा फिर इसे लिख देंगे y की पावर 2 माइनस 1/2, और जो ये था 4 माइनस 4y, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 की पावर 1/2, तो 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर ये 2 का 2, और यहाँ अंदर बच जाएगा हमारा 1 माइनस y की पावर 1/2 dy। फिर यहाँ आएगा 2 की पावर 5, वही लिमिट 0 to 1, फिर यहाँ बच जाएगा हमारा y की पावर 3/2 बचेगा। तो इसे हमें वही बीटा एम एन के फॉर्मूले बनाने के लिए उसमें n की पावर या m की पावर में बाद में -1 भी आता है, तो -1 लाने के लिए इसमें एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं, तो एक जोड़ देते हैं, फिर उसमें से एक माइनस का चिन्ह -1 लिख देते हैं। इसके बाद में बचेगा हमारा 1 माइनस y की पावर 1/2, तो इसमें भी एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, और dy। तो हमारा बाहर था 2 की पावर 5, फिर हमारा अंदर आएगा y की पावर 5/2 - 1 और 1 माइनस y की पावर 3/2 -
1। तो 2⁵ ये बन जाएगा हमारा बीटा एम एन का फॉर्मूला। तो बीटा एम की वैल्यू 5/2, एन की वैल्यू 3/2। तो फिर 2⁵ इंटू वही बीटा एंड गामा फलन के संबंध के सूत्र से। वो क्या था हमारा बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। तो गामा एम की वैल्यू हमारी 5/2, गामा एन की वैल्यू हमारी 3/2 बटे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8/2। तो 2⁵ बाहर, 5/2 को खोलेंगे गामा, तो इसमें से एक कम करके लिखते हैं तो हमारा आएगा 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 इंटू 3/2 खोलेंगे तो 1/2 गामा 1/2 बटे हमारा नीचे हो जाएगा गामा 4 को खोलेंगे तो हमारा आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर, यहाँ से एक 2 काट देते हैं नीचे के 2 से, तो हमारी बच जाएगी 2⁵4 और नीचे बचेगी बार 2⁵3। तो जो 3/2 1/2 और इनमें जो नीचे में पावर आ रही थी वो बच जाएगी वाली, और 3 से 3 कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा 2⁵3। और 1/√π की वैल्यू होती है हमारी, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो डबल बार गामा 1/2 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √π इंटू √π। तो π⁵ 1/2 इंटू π⁵ 1/2, तो π⁵ 1/2 प्लस 1/2, तो हमारा हो जाएगा 1। तो 2⁵ ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारा एग्जाम्पल 7। तो हमें इसमें सिद्ध करना होता है। क्या सिद्ध करना होता है? √1 - x⁴ का x के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू गामा 1/4 का होल स्क्वायर बटे 6√2π। इसके बाद में हम इसमें सिद्ध करेंगे ये दोनों पद। तो सबसे पहले LHS पद लेने पर, तो हमारा LHS पद क्या था? √1 - x⁴ का x के सापेक्ष समाकलन और लिमिट 0 to 1। तो हमें वही यहाँ पर बीटा एम एन का फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ से बीटा एम एन का फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि वैल्यू दे रखी है 1 - x⁴ की पावर 1/2, मतलब 1 - x⁴n। तो सबसे पहले x⁴ को यहाँ पर हमें एक ही लाना है, पावर में कुछ भी नहीं लाना है, कोई एक अचर राशि। तो हम यहाँ पर x⁴ को मानते हैं y, और x की वैल्यू आ जाएगी y⁴ 1/4। अवकलन करने पर dx बराबर 1/4 y⁴ -3/4 dy। यदि x की वैल्यू 0 थी, लिमिट निकाल के देख रहे हैं, x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तब भी y की वैल्यू भी 1, और लिमिट 0 to 1 थी वो की वही रहेगी, हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुएगा। और हमारा जो बाद में dx की वैल्यू थी, तो dy के आगे जो मान आया था मैंने, वो आया था हमारा 1/4 y⁴ -3/4, और 1 - x⁴ को माना था हमने y, और इसकी पूरे की पावर 1/2 थी, मतलब यहाँ पर अंडर रूट था तो इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अब हमें इसे बनाना है वो बीटा एम एन का फॉर्मूला। तो इसे बनाने के लिए 1/4 y⁴ -3/4 इसे आगे लिखते हैं, और 1/4 को बाहर लिख लेते हैं।
तो y की पावर माइनस 3y4। तो हमें बाद में हमारा सूत्र होता है x की पावर n माइनस 1, तो -1 लाना होता है। तो यहाँ पर +1 और माइनस के 1। इसके बाद में 1 माइनस y की पावर 1/2 प्लस 1 -1 dy। यहाँ वही एक जोड़ना और एक घटाना, जिससे हमारे बाद में -1 आ जाए। फिर इसके बाद में आएगा 1/4 लिमिट 0 to 1 y की पावर 1/4 -1 1 माइनस y की पावर 3/2 -1 dy। फिर इसके बाद में 1/4, ये हमारा फॉर्मूला बन गया बीटा एम एन का। तो क्या होगा, यहाँ पर एम का मान है हमारा 1/4, एन का मान है 3/2। तो बीटा 1/4 और 3/2। वही बीटा और गामा फलनों में संबंध का फॉर्मूला क्या था हमारा, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। तो इसे खोलेंगे 1/4 बीटा 1/4 3/2 कैसे खोलेंगे, गामा 1/4 गामा 3/2 बटे गामा 1/4 प्लस 3/2 बराबर 1/4 गामा 1/4 इंटू गामा 3/2 बटे गामा 7/4। तो इसके बाद में हमारा 1/4 बाहर और नीचे के ऊपर का तो 1/4 तो क्योंकि खुलेगा नहीं क्योंकि इसमें ऊपर की वैल्यू नीचे के मान से कम है। यदि अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से अधिक हो तभी गामा का मान खुलता है। इसे अलग फॉर्मूले से खोलेंगे तो गामा 1/4 इंटू 3/2 खुल जाएगा क्योंकि अंश का मान हर का मान से अधिक है। तो इसमें एक घटाते हैं तो क्या आएगा 1/2 और गामा 1/2 बटे 7/4। ये होगा हमारा 3/4 गामा 3/4 इज इक्वल टू 1/6 गामा 1/4 रूट पाई बटे गामा 3/4। इसके बाद में आता है हमारा वही 1/6 गामा 1/4 गामा पाई बटे गामा 3/4। यदि अंश का मान हर के मान से छोटा हो तो इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं जो हमारा क्या था, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई बटे साइन n पाई या पाई इंटू कोसेक n पाई। तो गामा यहाँ पर हम n की वैल्यू मानते हैं 1/4। तो गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 इज इक्वल टू पाई बटे साइन n का मान क्या है हमारा 1/4। तो साइन n पाई होता है तो पाई को 1/4 से गुणा करेंगे तो π/4 इज इक्वल टू पाई बटे साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/√2। तो गामा 3/4 इज इक्वल टू √2 पाई बटे गामा 1/4। तो हमारा यहाँ से नीचे की वैल्यू निकालनी हमने गामा 3/4 का। तो ये क्यों निकाली, हमें ऊपर लाना है गामा 1/4 का होल स्क्वायर, इसलिए इसे ज्ञात की। तो हमारा आ जाएगा 1/6 इंटू गामा 1/4 रूट पाई इंटू जो हमारे गामा 3/4 थी नीचे तो उसकी वैल्यू आई थी हमारी √2 पाई बटे गामा 1/4। तो गामा 1/4 हमने लिख लिया ऊपर, नीचे होगा हमारा √2 इंटू रूट जो हमारा पाई था इसे दो बार लिख सकते हैं हम, रूट पाई इंटू रूट पाई। तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल बराबर 1/6 गामा 1/4 था जो। तो गामा 1/4 डबल बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे √2 पाई। इसके बाद में आता है हमारा एग्जाम्पल 8। वो क्या है, x² 1 + x की पावर 4 बटे 1 + x की पावर 10
और x के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो हमें इसे हल करना है, तो हमें इसे वही फॉर्मूले बनाना, सोचना कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो हम इसे खोल के देखते हैं तो हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। यदि एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा एक्स की पावर 6। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो इन्हें अलग अलग भी कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा एक्स की पावर 2/1 प्लस एक्स की पावर 10 dx लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और एक्स की पावर 6/1 प्लस एक्स की पावर 10। आपको याद हो तो हमने ये इस तरह का कि एक बीटा एम एन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्योंकि हमें फॉर्मूलों की ज़रूरत है इस पूरी प्रश्नमाला में। तो वो क्या था हमारा बीटा एम एन का फॉर्मूला, क्या था हमारा, वो था बीटा एम एन। इसका द्वितीय प्रॉपर्टी थी ये, बीटा एम एन इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1/1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n का एक्स के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो दोनों फॉर्मूले हमारे ऐसे बन जाएंगे। तो एक्स की पावर n माइनस 1 थी, तो वही 2 को लिख देंगे हम 3-1/1 प्लस एक्स, और हमारी नीचे थी m प्लस n। तो हमारा एक m की वैल्यू तो आ गई थी, वो क्या थी हमारी 3। तो x की पावर 3-1/1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 7 dx लिमिट 0 टू इन्फिनिटी प्लस लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसे भी इस प्रकार खोल देंगे और आ जाएगा हमारा x की पावर 7-1/1 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस 3 एक्स की सापेक्ष समाकलन। फिर आएगा हमारे इसके बाद में पहले एक वैल्यू तो हो जाएगी हमारी बीटा 3-7 मतलब बीटा एम एन, और दूसरा आ जाएगा हमारा बीटा 7-3। और हम जानते हैं कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम होता है, क्योंकि किसी भी मान को आगे पीछे करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने सिद्ध भी किया था। फिर इसके बाद में तो हमारा आएगा 2 बीटा 3-7। हमने सिद्ध किया था पहले, ये हमने सिद्ध किया था दूसरे या पहले वीडियो में ही, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम होता है। तो हम इन्हें फिर जोड़ देंगे 2 बीटा 3-7, या इसे लिख लो 7-3 जब भी हमारी वही वैल्यू आएगी। तो ये होगा हमारा 2 वही बीटा एम एन के बीटा और गामा फलन के संबंध के सूत्र से वही होता है हमारा बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू गामा 3 गामा 7 बटे गामा 3 प्लस 7। तो इसे खोलने पर काट पीट के हमारा सब कुछ बचेगा 1/126, और यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, यदि आपको एनीवन किसी भी प्रकार की समस्या हो हमारे वीडियो से संबंधित या आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हम संपूर्ण कोर्स यहाँ पर उपलब्ध